नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी कि जो इंटरनेट है उसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने जो WIT वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट की है, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आ जाए, चाहे 5 मार्क्स में हो चाहे 7 मार्क्स में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इंटरनेट को डिफाइन कीजिए अच्छे से कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, इसको हम लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से जान चुके हैं। एडवांटेज क्या है इंटरनेट की, डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड नेटवर्क दैट मेनली प्रोवाइड वायरलेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरनेट का जो मेनली जो काम है, मुख्यतः जो काम है, वह हमें प्रोवाइड करता है वायरलेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की। इसके माध्यम से हम वायरलेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। द इंटरनेट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड इन 1969। इट वाज ओनली इन द 1990s दैट इट बिकेम अवेलेबल टू पब्लिक। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था कि जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत हुई 1969 में, लेकिन उस समय ये बहुत लिमिटेड पर्सन्स के यूज के लिए था, यानी कि हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता था। उस समय ये बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही था, जैसे साइंटिस्ट इसका यूज करते थे। लेकिन अगर हम समझें कि पब्लिक के यूज के लिए ये कब आया, ये आया 1990s में, ये पब्लिक को भी अवेलेबल हुआ। इंटरनेट हैज आल्सो लेड टू अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन। तो इस तरह से हम इंटरनेट को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। फिर जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो आप इनको अच्छी तरह से अपनी भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज टू एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इट इम्प्रूव्स बिजनेस इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन सेविंग ऑन वाइटल टाइम। इससे हमारा टाइम भी बहुत बचता है। बैंकिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग हैव मेड लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड। हम इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग हम लोग करते हैं, अमेजोन से शॉपिंग हम लोग करते हैं। तो वो सब बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में हम लिख सकते हैं। यू कैन असेस द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड विदाउट डिपेंडिंग ऑन टीवी और न्यूज़पेपर। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये हमें लेटेस्ट अपडेट्स देता है। जैसे जो भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी होता है, जो भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी कोई भी चीज़ होती है, तो वो एकदम से इंटरनेट पे आ जाती है। और इसी कारण हम टीवी और न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट आज के समय में नहीं है। अब जो न्यूज़पेपर है, जैसे आज इस समय अगर कोई घटना घटी तो वो न्यूज़पेपर में अगले दिन आएगी, लेकिन वो इंटरनेट पे अभी आ जाती है। तो अगर हम देखें न्यूज़पेपर में, जब हम उसको सुबह पढ़ेंगे तो हमें वो जो न्यूज़ है पहले ही मिल चुकी होगी। तो हम इसलिए आज के समय में बोल सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से अब हम न्यूज़पेपर पे पहले की तरह डिपेंडेंट नहीं है। एजुकेशन हैज रिसीव्ड ए ह्यूज बूस्ट ऑन अनकाउंटेबल बुक्स एंड जर्नल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। स्टूडेंट कैन नाउ ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज यूजिंग द इंटरनेट। आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को भी ले रहे हैं। यानी पहले क्या होता था, जो कोर्सेज होते थे वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही होते थे, लेकिन इंटरनेट ने उन सभी कोर्सेज को ऑनलाइन भी हमें अवेलेबल करा दिया है। अब देखिए, कोरोना टाइम में जितनी भी एजुकेशन चली वो इंटरनेट के माध्यम से ही चली। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एप्लीकेशन फॉर जॉब्स हैज आल्सो बिकम ईजियर एज मोस्ट वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड ऑनलाइन। अब देखिए, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से आपके लिए पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया है, क्योंकि जब भी कोई नई वैकेंसी निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन हमें इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है। प्रोफेशनल्स कैन नाउ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशंस एंड मटेरियल्स ऑनलाइन, दज एनहेंसिंग रिसर्च। तो ये बातें हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में लिख सकते हैं इंटरनेट के। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। Easy availability of illegal or inappropriate materials online that is not एज सूटेबल। देखिए, इसके जो इंटरनेट है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि जो इलीगल और इनएप्रोप्रिएट मटेरियल्स है, अब बहुत सी ऐसे मटेरियल इंटरनेट पे है जो बच्चों के लिए देखना सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शंस ना होने के कारण हर कोई उनको देख रहा है। तो वो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में हम लिख सकते हैं। एडिक्शन टू सोशल नेटवर्क्स कैन डिसरप्ट एन इंडिविजुअल लाइफ बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अब एडिक्शन, अगर आपको एडिक्शन हो गया किसी भी सोशल नेटवर्क साइट्स का, तो वहाँ पे आपकी जो
उससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। यानी एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेट का यूज कीजिए, एक लिमिट में यूज कीजिए, जहां तक वो आपको फ़ायदा दे रहा है तब तक आप उसका यूज कीजिए, लेकिन उसके जो नुकसान है उनसे हमें बचना चाहिए। हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए इंटरनेट का। सम मिसक्रेंट्स यूज द इंटरनेट टू हैक इनटू पीपल्स अकाउंट फॉर स्पीरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्टीलिंग डाटा और बैंकिंग इंफॉर्मेशन। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम हैकर्स बोलते हैं, वो हमारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है। हमारा एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम कैन रिजल्ट इन हेल्थ इश्यूज लाइक इंसोमनिया, आई स्ट्रेन, डिप्रेशन एटसेट्रा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय आप इंटरनेट पे बिताते हैं या स्क्रीन टाइम यानी आप बहुत सा समय लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे बिताते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इंसोमनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। यानी आपको इंटरनेट का यूज उतना ही करना चाहिए जितना आपके लिए लाभदायक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी में हम दो तरह से इसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।